एक गांव के अंदर एक लड़की जिद कर लेती है कि मुझे आगे पढ़ना है। घर वाले जबकि मना कर रहे थे कि बेटा अब पढ़ाई बहुत हो चुकी है, तू बस अपने घर के कामकाज को सीख ले, तेरी शादी करा देंगे। लेकिन यहाँ पर वो लड़की ये सब देखती है कि जो उसकी भाभी है, उसकी माँ है, वो सभी के सभी लोग यहाँ पर गोबर पानी की कर रहे हैं, भैंसों का चारा कर रहे हैं, खेतों से न्यार लेकर आते हैं। इस तरह का वो काम देखती है तो वो यहाँ पर जिद करने लगती है और खाना पीना तक छोड़ देती है कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे पढ़ना लिखना है। दोस्तों, उसके बाद घर वाले भी मान जाते हैं और कंप्यूटर वो सीखने के लिए बाहर शहर जाने लगती है। दोस्तों, वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़के के साथ हो जाती है और उस लड़के के साथ वो फरार हो जाती है। घर वाले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध करते हैं और क्रोध में वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन चुपचाप बैठ जाते हैं। और फिर एक दिन जिसकी उन्हें तलाश थी, वो दिन आ जाता है और उस दिन वो इतना बड़ा कांड कर बैठते हैं, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये हरियाणा के रोहतक के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर संजना नाम की लड़की, जिसकी उम्र लगभग 17 साल होती है, दोस्तों वो अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ बड़े आराम से रहा करती। माता पिता अब सोचने लगते हैं क्यों ना संजना की शादी कर दी जाए, उसे घर का काम सिखाया जाए और उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर संजना चाहती थी कि वो शादी ना करे, क्योंकि उसे पता था कि जो उसकी माँ करती है, जो उसकी भाभी करती है, वही सब उसे भी करना पड़ेगा। अगर वो पढ़ लिख लेगी तो शायद उसे ये सब ना करना पड़े। उसे गोबर से घिन आने लगती है और वो यहाँ पर गुस्सा होकर घर में बैठ जाती है। अपने माता पिता से कह देती है कि मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगी, जब तक आप मुझे बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजोगे। दोस्तों, कंप्यूटर का उस समय में कोर्स बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था। साल 2013 का ये वाक़या होता है। अब यहाँ पर जो संजना होती है, वो कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए गाँव से बाहर चली जाती है। वहीं पर एक लड़का और होता है जो गाँव का, जिसका नाम अशोक होता है, वो भी कंप्यूटर का कोर्स किया करता होता है। अशोक वो रेसलिंग वगैरह भी किया करता, साथ साथ में कंप्यूटर का कोर्स भी किया करता। अब यहाँ पर संजना और अशोक की मुलाकात एक दूसरे के साथ हो जाती है। एक दूसरे के साथ वो जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। यहाँ पर इस सब के बारे में घर वालों को पता लग जाता है तो ये दोनों के दोनों डरने लगते हैं और घर को छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर अशोक के घर वाले भी चिंता में हो जाते हैं कि यार लड़की तो नाबालिग है, हमारा लड़का बालिग है, अब ये अगर इन्होंने केस कर दिया तो हमारे बेटे की तो जेल हो जाएगी। पर संजना के घर वाले इस सब को नहीं करते। उन्हें पता था कि ये सब करेंगे तो उनकी बदनामी और होगी। उन्हें ये सब नहीं करना। उन्हें पुलिस में जाकर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। एक समय का इंतजार करने लगते हैं। लगभग 2 साल का वक्त बीत जाता है। 2 साल बाद घर वालों को पता चलता है अशोक और संजना दिल्ली में रहा करते हैं और उनको एक लड़का भी हो गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर संजना के घर वाले उन लोगों से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं पर आकर रह सकते हो। फिर ये दोनों के दोनों गांव में आ जाते हैं और गांव में ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय के बाद ही यहाँ पर जो अशोक होता है, एक दिन अपने खेतों पर काम करने के लिए गया था। जो संजना की माँ होती है, वो वहाँ से कुछ चारा वगैरह काट रही होती है। उसने एक पोटरी वहाँ पर चारे की बना रखी थी और अब यहाँ पर अशोक से कहती है कि बेटा मुझे इस पोटरी को उठाओगे? तो अशोक कहता है हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं अभी उठा देता हूँ। अशोक उस पोटरी को उठाने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर बगल के जो ईख का खेत होता है, उसमें से 3 लोग निकल कर आते हैं और तीनों के तीनों लोग यहाँ पर अशोक के ऊपर हमला बोल देते हैं। दोस्तों, एक पल के लिए तो लग रहा था कि अशोक को अब ये धर दबोचेंगे, अशोक को अब ये ख़त्म ही कर देंगे। लेकिन अशोक
पहलवान होता है वो दावेच वगैरह जानता है, हरियाणा का छोरा हट्टा कट्टा खाया पिया, अब इन तीनों लोगों को फेंक देता है और एक लड़के के हाथ में तलवार होती है, उस तलवार को छीन लेता है और यहाँ पर एक लड़के के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है। वो वहीं पर ढेर हो जाता है। जो बाकी दो और लोग होते हैं वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। इधर जो संजना का भाई और पिता होते हैं वो ईख के खेत के अंदर से ये पूरा दृश्य देख रहे थे। आज यहाँ पर वो यही चाहते थे कि अशोक को मरता हुआ वो अपनी आंखों से देखें, लेकिन ऐसा होता नहीं, दाव उल्टी पड़ जाती है। और जो संजना का भाई होता है, पिता होता है, वो भी ईख के खेत से निकल कर आते हैं और जो अशोक होता है वो संजना के भाई को जमीन पर गिरा देता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। इधर जो संजना की माँ होती है वो यहाँ पर इस अशोक के पैरों को पकड़ने लगती है, पिता अशोक के पैरों को पकड़ने लगता है। दोस्तों यहाँ पर अशोक को दया आती है और अशोक उसको छोड़ देता है और कहता है कि संजना के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। दोस्तों तुरंत ही गांव में पता चल जाता है कि अशोक ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है। आनन फानन में ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस यहां पर इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें अशोक, संजना की मां, संजना का भाई और संजना का पिता, इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके ये केस कोर्ट के अंदर चला जाता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इन्हें सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें अशोक को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है और बाकी लोगों को 4-4 साल की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों यहां पर जो व्यक्ति मरने वाला था वो दिल्ली का नामी ग्रामी गुंडा होता है, जिसके ऊपर 20 से 25 हजार रुपए का इनाम रखा होता है। दोस्तों पुलिस के लिए भी वो डेड बॉडी बहुत ही अच्छा सबब होती है। अब उस डेड बॉडी को उठाकर वहां से उनके परिजनों को सौंप दिया जाता है, बाकी इन लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों यहां पर अशोक के ऊपर हमला कराने के लिए जो संजना के पिताजी होते हैं, भाई होते हैं, उन्होंने इन 3 गुंडों को हायर किया था जो दिल्ली से आए थे, जिनको 20-20 हजार रुपए भी दिए थे। लेकिन यहाँ पर दाव उल्टा पड़ जाता है और अब फिलहाल ये लोग जेल के अंदर होते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और 2016 में अशोक बाहर आ जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पर जो संजना के घर वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगते हैं, आपस में ये बातचीत करने लगते हैं और 2017 में ये सभी के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और ये फिर आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों आज 2025 आ चुका है, संजना को 2 बच्चे और हो जाते हैं। अब वो गाँव में ही रह रही है और बड़े अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ और इधर अशोक के साथ बड़े आराम से रहती है। अब इनमें आपस में कोई भी रेंजिसबाजी नहीं है, ये सभी के सभी लोग एक तरह से बिल्कुल एक परिवार का हिस्सा बनकर आपस में रह रहे होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक लड़की एक लड़के के प्यार प्रसंग में आ जाती है और उससे शादी करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर दिल्ली भाग जाती है और फिर घर वाले रंजिश के लिए उसे वापस बुलाते हैं और फिर इतना बड़ा कांड हो जाता है। दोस्तों 4 साल जेल में रहने के बाद उनकी समझ में आता है और फिर अब वो एक जगह आराम से रह रहे हैं। तो दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो आता है शंकर सावी का। आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सिंह जी, गुड वर्क डन बाय योर यंगर वोमेन वर्कमैन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद मोनू जैन जी लिखते हैं वेरी नाइस मोनू जी, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद जो कमेंट आता है धनराज प्रजापति का आता है, वो लिखते हैं जय सिया राम रावत सर, जय सिया राम जी। उसके बाद AK दुबे जी, जय हिंद जय भारत। राहुल जी ऐसी सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सलीम खान जी लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। सलीम मोहम्मद राजस्थान पाली से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी सैनी लिखती हैं इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, स्टोरी बहुत अच्छी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी लिखते हैं राम राम जी, राम राम जी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्रवेश जी लिखते हैं बहुत अच्छा लगा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी लिखते हैं मैडम ने बिल्कुल सही किया है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, मैडम ने सही किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, वेरी नाइस, जय हिंद जय भारत,
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जहांगीर जी लिखते हैं वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,